हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस को ज्वाइन करके, या फिर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से सेंटेंसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले की बात हो जाए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम क्लॉज लगाकर जोड़ते हैं। दो या दो से अधिक सेंटेंसेस हो सकते हैं, दो या दो से अधिक मेन वर्ब्स हो सकते हैं, दो या दो से अधिक मेन आपका जो सब्जेक्ट है वो भी हो सकता है। तो यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट दैट, आपको उसको टेंशन नहीं करना है, आपको बस सिंपली कुछ रूल्स को फॉलो करना है एंड देन यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के मेनली तीन तरीके होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। दैट इज जो कि हम जिसको लगाकर यूज करते हैं, पहला होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और चौथा होता है एडवर्ब क्लॉज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सेंटेंस की तरह एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन सेंटेंस क्या होता है कि वो अपने आप में कंप्लीट होता है। लेकिन क्लॉज जो होता है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, वह डिपेंडेंट होता है अपने मेन जो क्लॉज होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसमें भी एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, बट इसमें क्या होता है कि जो क्लॉज होता है वो डिपेंडेंट होता है। जैसे कि मैं पहला समझा रही हूं नाउन क्लॉज के ऊपर। सपोज दैट कि मेरे पास जो है एक है सी सेड, एक सेंटेंस है, सी इज नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, ये सेंटेंस है, आपको इसको ज्वाइन करना है। तो नाउन क्लॉज लगाकर जब ज्वाइन करना होता है तो नाउन क्लॉज में ज्वाइनिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं दैट, वाई, वेयर, व्हाट, whatever, when, whether, which, who, whoever, whom, whomever, why। तो इन सब सेंटेंस को लगाकर हम जोड़ सकते हैं, और बनाने के बाद हम इसको पहचान भी सकते हैं कि ये हमने जो बनाया है वो सही सही नाउन क्लॉज बना है कि नहीं बना है। अब जैसे कि हमने सी सेड है, हमने सी सेड शी इज नॉट फीलिंग वेल। सी सेड, मैं दैट लगा के बना रही हूँ, सी सेड दैट शी इज नॉट फीलिंग वेल। तो हमने दैट लगाकर जोड़ा, सी सेड दैट शी इज नॉट फीलिंग वेल। अब देखिए इसमें है ये आपका ये मेन सेंटेंस है, और ये हो गया है आपका क्लॉज, इसको हम नाउन क्लॉज बोलते हैं। इसमें दैट लगा है, दैट शी इज नॉट फीलिंग वेल, जिससे कि है कि यह सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट नहीं है, यह किसी और को लेगा जिसके साथ ये पूरा होगा। तो ये है क्लॉज। इसको हम मेन क्लॉज बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, जो इसके अंडर में डिपेंडेंट होगा, और यही है असली जो जोड़ने का है, तो ये यहाँ से होगा। अब देखिए, अब ये नाउन क्लॉज बना है कि नहीं बना है, इसको हम चेक करेंगे व्हाट क्वेश्चन लगाकर। द क्वेश्चन विल बी व्हाट। व्हाट कैसे लगाएंगे? ये जो हमारा जो मेन है इसमें हम क्वेश्चन लगाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन हम बनाते हैं, सी सेड, व्हाट डिड सी से, उसने क्या कहा, क्या कहा उसने। अब आपका आंसर है दैट शी इज नॉट फीलिंग वेल, कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है, उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो अगर इस वर्ड से क्वेश्चन बनाने के बाद आपको उसका आंसर मिल जा रहा है, देन श्योरली इट इज नाउन क्लॉज। ओके, आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी। इसका मैं दूसरा एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर दैट, ही डिड नॉट नो द फैन वॉज नॉट वर्किंग। अब देखो इसको मैं जोड़ रही हूँ, ही डिड नॉट नो, उसे नहीं पता फैन काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि फैन नहीं चलने का कारण, फैन काम नहीं करने का कारण उसको नहीं पता चल रहा है। तो हम यहाँ पे वाई लगा लिए, वाई लगा कर जोड़ते हैं,
he did not know why the fan was not working. हमने वाई लगाकर, ये हमारा हुआ डिपेंडेंट क्लॉज हुआ और ये हमारा मेन क्लॉज हुआ. अब मेन क्लॉज हमने जोड़ तो लिया, अब हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट लगाकर. व्हाट ही डिड नॉट नो, उसे क्या नहीं पता. व्हाट ही डिड नॉट नो, उसे क्या नहीं पता कि कारण आंसर क्या हुआ, वाई द फैन वॉज नॉट वर्किंग, फैन क्यों नहीं चल रहा है ये उसे नहीं पता. यानी जब हमने व्हाट से क्वेश्चनिंग किया तो हमें इसका आंसर मिल गया. आप बनाने के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तब आपका ये जो नाउन क्लॉज है ये पूरी तरह से कंप्लीट माना जाएगा. एक और मान लीजिए, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूं, हरी was made class monitor. It was a proud moment for him. अब इसको हम जोड़ते हैं. तो हरी वॉज मेड क्लास मॉनिटर, इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर हिम. हरी को जब क्लास मॉनिटर बनाया गया तो यह उसके लिए बड़े गर्व की बात थी. यानी हरी को जब क्लास मॉनिटर बनाया गया तब उसके लिए गर्व की बात थी. तो हम यहाँ पे टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे व्हेन लगा के इसको जोड़ रही हूँ. व्हेन, तो हरीज प्राउड मोमेंट was when he was made class monitor. तो हरीज प्राउड मोमेंट वाज व्हेन ही वाज मेड क्लास मॉनिटर. हरी के लिए प्राउड मोमेंट वही था जब उसे क्लास मॉनिटर बनाया गया. नाउ हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं. व्हाट वाज हरीज प्राउड मोमेंट. हरी के लिए प्राउड मोमेंट क्या था कि व्हेन ही वाज मेड क्लास मॉनिटर, जब उसे क्लास मॉनिटर बनाया गया तो वो हरी के लिए प्राउड मोमेंट था. यानी ये फिर से व्हाट का आंसर दे रहा है. दैट मीन्स इट इज ओके एज अ नाउन क्लॉज. आई थिंक अब यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी नाउन क्लॉज को समझने में. अब हम नेक्स्ट चलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज पर. अब एडजेक्टिव क्लॉज जो है इसको हम समझेंगे. एडजेक्टिव तो आप जानते हैं कि यह नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी को ऐड करता है. तो एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है ये वो होता है. इसका देखिए, इसको हम दैट लगाकर भी जोड़ सकते हैं. वेयर, व्हेन, हु, whom, whose, which, why, ये सब लगाकर हम इसको जोड़ सकते हैं एडजेक्टिव क्लॉज को. अब एडजेक्टिव क्लॉज को पहचानने का एक तरीका होता है. इसमें तरीका ये होता है कि इसमें जो नाउन होता है उसके बाद ही WH वर्ड होता है जिससे हम जोड़ रहे हैं. तो ये पहचान करा देता है कि एडजेक्टिव क्लॉज है. सपोज दैट आई हैव एन, मेरे पास एक है एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि मेनी पीपल लाइक चॉकलेट्स, इट इज वेरी स्वीट. बहुत से लोग चॉकलेट पसंद करते हैं, यह बहुत मीठा होता है. अब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे. पहली बात तो हम लोगों को पता है कि हमारा नाउन, सपोज दैट कि यहाँ पे मेनी पीपल लाइक चॉकलेट्स, इट इज वेरी फैटनिंग. तो चॉकलेट के बारे में बोला गया है इट इज वेरी स्वीट. तो अब मेनी पीपल लाइक चॉकलेट्स, हम यहाँ पे विच लगाकर हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं. विच इज वेरी स्वीट.
यानी हमने क्या देखा, ये देखिए हमारा नाउन है और साथ में हमारा ये WH वर्ड है। तो बेसिकली इसको बनाने का तरीका यही है कि हमारे नाउन के साथ WH वर्ड का इस्तेमाल साथ साथ कर देंगे, देन इट इज एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रही हूं। I can remember the time. Cell phones didn't exist then. अब देखिए, आई कैन रिमेम्बर द टाइम, मुझे वह समय याद है, सेलफोन डिडंट एग्जिस्ट देन, सेलफोन तब नहीं हुआ करते थे। तो ये टाइम है, तो हम इसको व्हेन लगाकर जोड़ते हैं। तो आई कैन रिमेम्बर द टाइम, टाइम के बाद देखिए व्हेन, टाइम इज अ नाउन, नाउन के बाद हमने व्हेन लगाया, व्हेन सेलफोन्स didn't exist। व्हेन मैंने लगा दिया है, देन को मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लाया, ठीक है, लाने का जरूरत नहीं है। तो आई कैन रिमेम्बर द टाइम व्हेन सेलफोन्स डिडंट एग्जिस्ट, यानी हम लोगों ने देखा कि हमने नाउन के बाद WH यानी जो ज्वाइनिंग जो क्लॉज है उसको लगाकर जब हम करते हैं, देन इट इज श्योरली इट्स गोइंग टू बी एडजेक्टिव क्लॉज। आई डोंट थिंक अब यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होगी एडजेक्टिव क्लॉज में। अब नहीं है तो चलते हैं हम अपने एडवर्ब क्लॉज में। एडवर्ब क्लॉज में, एडवर्ब क्लॉज को आप जानते हैं कि एडवर्ब किसे को कहते हैं। तो एडवर्ब का मतलब होता है कि वो जो क्या करता है, वर्ब के बारे में जो है, या फिर काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, तो वो हो जाता है एडवर्ब क्लॉज। यह वर्ब को मॉडिफाई करता है। इसको हम जोड़ते हैं व्हेन, वेयर, बिकॉज, while, how, why, wherever, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, आई विजिटेड, ही लिव्स। आई विजिटेड, मैं गया था, ही लिव्स, वह रहता है। तो इसको अब हम जब जोड़ते हैं, तो मैं गया था, कहाँ गया था, वेयर ही लिव्स, जहां वो रहता है। तो हम यहाँ पे वेयर लगा के जोड़ेंगे, आई विजिटेड वेयर ही लिव्स। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इसको पहचानने के लिए हम क्वेश्चन करेंगे व्हेन, हाउ, वेयर, वाई। जब ये चार क्वेश्चन जो हैं, इसमें से कोई एक क्वेश्चन का ये आंसर देगा, जैसे कि अब हमने कहाँ गया था यानी प्लेस का इंडिकेशन हो रहा है, तो मैं वेयर से क्वेश्चन करूंगी, वेयर आई विजिटेड, मैं कहाँ गई थी, तो ही, वेयर ही लिव्स, जहां वो रहता है वहां मैं गई थी। ठीक है, तो जब इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, दैट मीन्स इट इज एडवर्ब क्लॉज। मैं इसका दूसरा ऑप्शन दे रही हूं, वी कैन नॉट गो टू स्कूल, इट स्नोड लास्ट नाइट। अब हमने इसको जोड़ा, हम लोग स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि लास्ट रात को जो है बर्फ गिरे थे। तो ये क्योंकि है, तो हम यहाँ बिकॉज का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखते हैं वी कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट स्नोड लास्ट नाइट। तो हमने क्या देखा कि हम लोग स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि बारिश हुई थी। तो यहाँ पे रीजन है, तो रीजन के लिए हम वाई से क्वेश्चन किए हैं, वाई वी कैन नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल क्यों नहीं जा पाए, बिकॉज इट स्नोड लाइट, क्योंकि यह कल रात को
लास्ट नाइट में बारिश हुई थी सो। तो यहाँ पे हमने वाई का आंसर दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम जब ये चारों क्वेश्चन में से उस सब्जेक्ट को, उस सेंटेंस का आंसर दे पाएंगे, देन इट इज एडवर्ब क्लॉज। आई थिंक कि अब आपको समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर फिर भी आपको कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या फिर मेरे को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग पूछ लीजिएगा। थैंक यू।